अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहवैदी के साथ। मैं हूँ आपकी मेज़बान किराया। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहवैदी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक-ठाक। आप सुनाएँ, क्या हाल-चाल है आपका? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है सर। सबसे पहले तो आज आपसे पूछना चाहूँगी सर, ये खामोशी इतनी क्यों है? क्या वजह है? अडयाला जेल से फिर किसी कॉल की बात नहीं हुई, कोई बाज़गश्त नहीं हो रही कि अब अगली कॉल कब होगी? हमने पिछली कॉल, फाइनल कॉल जिसको कहते हैं, उसका तो हाल देख ही लिया और कैसे हुकूमत ने उसके खिलाफ ऑपरेशन किया। तो आपको क्या लगता है कि अगली कॉल का ऐलान क्यों नहीं किया जा रहा खान साहब की जानिब से? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो पूरी क़यादत है और ये बुशरा बीबी, सीएम-केपी हर जगह खामोशी क्यों है? क्या वजूहात है? क्या कोई पीछे बैकग्राउंड कोई सीन चल रहा है, कोई खिचड़ी तैयार हो रही है? देखें, इमरान खान ने तो आज कहा है कि आप पार्लियामेंट में एहतजाज करें। उन्होंने कहा है कौमी असेंबली और सेनेट में एहतजाज करें। इसका मतलब है कि इमरान खान सड़कों की सियासत नहीं करना चाह रहे अब। अब वो कह रहे हैं कि आप पार्लियामेंट में जाएँ और पार्लियामेंट में एहतजाज करें। तो इसका मतलब है कि अगर तो इमरान खान ने कोई दूसरी नई कॉल देनी होती, तो फिर वो पार्लियामेंट में एहतजाज का तो ना कहते, बल्कि पार्लियामेंट के बायकॉट का कहते हैं। और कहते हैं कि आप पार्लियामेंट का बायकॉट करते हैं जब तक हमारे लोगों का खून का पे एक्शन नहीं होता, दोबारा कॉल देंगे, फिर तो और किस्म की बात की जाती है। और अब सूरत-ए-हाल ये है कि इमरान खान ने सड़कों की बात नहीं की, बल्कि पार्लियामेंट में एहतजाज की बात की है। इसका मतलब है कि इमरान खान ने अमली तौर पे अपनी एहतजाजी तहरीक मुअत्तल कर दी है। वही बात जो कोटला पचेल से शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी और सब कह रहे थे। लगता है बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और जितने लोग इमरान खान से मिले हैं, इन सब का भी यही मौक़िफ़ होगा इमरान से कि बस कर दें, अब सड़कों की मज़ीद एहतजाज नहीं हो सकता। तो अब जो बात है वो पार्लियामान में हो। अब आप समझें कि दोबारा कॉल कौन देना चाहता है? दोबारा कॉल देना चाहती हैं बुशरा बीबी, क्योंकि उनकी सियासी साख हो गई है ख़राब। वो भगौड़ी हो गई हैं, उनको एक डरपोक सियासी लीडर बन गई हैं, वो अपना पॉलिटिकल करियर शुरू करते, लिहाज़ा एक और कॉल उनकी ज़रूरत है जिसमें वो हीरो बन के निकल सकें। वो खुद का अपना एक डरपोक का जो इमेज है वो ख़त्म करने के लिए उन्हें एक और कॉल की ज़रूरत है। लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत एक और जो कॉल है, उसकी खिलाफ है। तो मेरे ख़्याल में आज तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत ने इमरान खान को कहा है कि हम कोई मज़ीद एहतजाजी सियासत नहीं करना चाहते। हमारा एहतजाजी सियासत करने का कोई मूड नहीं है। इस पर इमरान खान भी बेबस हो गए हैं और उन्होंने पार्लियामान में एहतजाज करने का कह दिया। अब सूरत-ए-हाल ये है कि बुशरा बीबी के ऊपर काफ़ी हमले इस वक़्त हो रहे हैं। जो पीटीआई ओवरसीज़ है, वो सारी की सारी बुशरा बीबी को गद्दार कह रही है। और जो पीटीआई पाकिस्तान है, वो भी बुशरा बीबी को गद्दार कह रही है। तो अमलन बुशरा बीबी जो है, वो पीटीआई में कॉर्नर हो गई हैं और इस वक़्त उनके साथ पीटीआई में कोई भी नहीं है। लेकिन ना आज बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं, डी चौक जाने का हुक्म ही नहीं था। इमरान खान ने तो कभी डी चौक जाने का कहा ही नहीं, तो फिर ये बुशरा बीबी के पास या अलीमा खान के पास कौन-सा पैगाम था डी चौक जाने का? यकीनन जो हलीमा ने कॉल दी थी, वो डी चौक की कॉल थी। जो हलीमा ने आके कहा कि इमरान ने 24 नवंबर की कॉल दी है, वो डी चौक की कॉल थी। जो बुशरा ने कहा डी चौक की बात की। अब चूँकि डी चौक का इतना बड़ा डिबैकल हो गया और दोबारा डी चौक जाने से तौबा कर ली है, तो अब सियासी रास्ता ये जी। निकाला जा रहा है कि हम तो कहें हमने तो डी चौक जाना ही नहीं था। भाई आपने डी चौक नहीं जाना था तो आप चाइना चौक क्या कर रहे थे? आप इस्लामाबाद आए क्यों? आप संजानी रुके क्यों नहीं? तो मेरे ख़्याल में तहरीक-ए-इंसाफ काफ़ी जगह जवाबदेह है। अब उनको पता है कि 24 नवंबर के 26 नवंबर के मुकदमात चलने हैं। उसमें से खुद इमरान खान खुद को बचाना चाहते हैं और मुझे लगता है बुशरा बीबी को फँसाना चाहते हैं। बहरहाल, फ़िलहाल तहरीक-ए-इंसाफ की जो एहतजाजी सियासत है, उसका ये फ़ेज़ ख़त्म हो गया है और अब वो पार्लियामेंट में आकर बैठेंगे। हमें पार्लियामेंट में दींगा-पुश्ती ज़रूर नज़र आएगी, तकरीरें ज़रूर नज़र आएँगी, लेकिन टेक्निकली अब सड़कें गरम करने का कोई मूड पीटीआई का नज़र नहीं आ रहा। बुशरा बीबी कॉल देना चाहती हैं, उनकी सियासत अगर कॉल नहीं है, तो वो पॉलिटिकली बहुत डैमेज हो गई हैं, जिसको रिपेयर करने का अब कॉल के अलावा कोई चांस नहीं। सर, यहाँ पर आपसे ये भी सवाल करना चाहूँगी कि हमने देखा है कि आज जो अहम पेशरफ्त हुई है, वो ये हुई है कि खान साहब को 7 मुकदमात में जो एहतजाजी तहरीक थी, उसमें गिरफ्तार किया गया है। तो अब क्या और गिरफ्तारियाँ भी मुतवक्के हैं? और दूसरी बात यहाँ पर ये कि हमने देखा है कि पार्टी का जो जुडिशल कमीशन जो है, उसमें सर तब्दीलियाँ की गई हैं।
तो इन तब्दीलियों की क्या वजूहत है? वो तो मेरे ख्याल में 2 लोगों के पास काफ़ी कुछ आ गया ना, उमर अयूब और शिबली फराज के बाद वो जुडिशल कमीशन में भी आ गए, पार्लिमानी कमीशन में भी आ गए, लीडर ऑफ द ऑपोज़िशन भी बन गए, वो सेनेट में लीडर ऑफ द ऑपोज़िशन बन गया, तो पार्टी में होगा कि 2 ही लोग हैं, बाकी सबको तो कुछ नहीं मिल रहा। तो मेरे ख्याल में एक पार्टी के अंदर ये बहस थी, ये होगी कि ये 2 लोगों के पास बहुत सारे ओहदे आ गए हैं, तो जुडिशल कमीशन में वैसे भी लॉयर्स को भेजना चाहिए, जिनको कानून को, आइन की समझ है। तो ना शिबली को है, ना उमर को है, तो मेरे ख़्याल में वहाँ लॉयर्स भेजने का फ़ैसला हुआ है, जिसमें अली ज़फ़र साहब और लतीफ़ कोसा ये और लोग जो हैं, जो जिनका कानूनी बैकग्राउंड है, उन्हें अब जुडिशल कमीशन में भेजने का फ़ैसला है। और मैं समझता हूँ ये पॉज़िटिव बात है, क्योंकि जिनका लीगल बैकग्राउंड है, वो लॉ को समझते हैं। आपको पता है जुडिशल कमीशन के इजलास में उमर अयूब लिखी हुई तक बात पढ़ रहे थे, जो उन्हें बाहर किसी ने लिख दिया था, अंदर जाके वो पढ़ने लग गए, क्योंकि अपनी तो उन्हें कोई लॉ सेंस थी ही नहीं। तो इसलिए मेरे ख़्याल में ये तहरीक-ए-इंसाफ ने ठीक फ़ैसला किया है कि वहाँ पर माहिरीन कानून भेजे जाएँ, सियासी लोगों को ना भेजा जाए, ताकि वो वहाँ आइन कानून के साथ, दलील के साथ बात कर सकें। और वैसे भी उमर अयूब और शिबली फराज वगैरह जो है, वो ऑलरेडी लीडर ऑफ द ऑपोज़िशन के ओहदे उनके पास हैं, तो अब कितने ओहदे उनको दे देने हैं। इसलिए मेरी राय में सर आगे ये और जहाँ तक एक और बात आज हुई है कि देखें, पीटीआई की जो कॉल थी 24 नवंबर वाली, उसमें हम सब कह रहे हैं कि पंजाब से कोई नहीं निकला। हम्माद अज़हर ने बड़ी उसके ऊपर एक वीडियो डाली कि जी पंजाब से लोग दरिया पार करके निकले, पंजाब से लोग निकले, लेकिन सबको पता है पंजाब से कोई नहीं निकला, ये केपी का शो था। आज भी पंजाब की क़यादत को डिफेंड करने के लिए उन्होंने कहा जी इमरान खान ने पंजाब की क़यादत की बड़ी तारीफ़ की है। भई मफ़रूर क़यादत है, उसकी क्या तारीफ़ की है? ना वो खुद पहुँच सके हैं, ना वो कोई बंदा ला सके हैं। लेकिन चूँकि अब लोग इतनी तनकीद कर रहे हैं पंजाब की क़यादत पे, पीटीआई का कारकुन पीटीआई पंजाब की क़यादत हम्माद अज़हर, असलम इकबाल और बाकी सब पर इतनी तनकीद कर रहा है, सलमान अकरम राजा, शेख वकास अकरम, जितने भी पंजाब से पीटीआई की सियासत कर रहे हैं कि ये लोग कमज़ोर हैं, ये लोगों को निकाल नहीं सके, ये ब इनका और कारकुनों से राब्ता नहीं है, इनका अवाम से राब्ता नहीं है, तो आज उनको भी बचाने की कोशिश की गई है। जहाँ एक तरफ मुफ़ाहमती सियासत का आगाज़ हुआ है पीटीआई का और उसने सड़कों की पे फ़िलहाल एहतजाजी सियासत से वक़्ती तौर पे तौबा किया, मैं इसको मुस्तकिल तौबा नहीं समझता। मुझे लगता है कि फिर मौका मिलेगा तो फिर करेंगे, लेकिन आर्ज़ी तौर पे उन्होंने तौबा कर ली है और वो पार्लिमान में जा रहे हैं। इसी तरह पंजाब की क़यादत को भी की भी जो पुअर पॉलिटिकल रेटिंग हो गई थी और लोग उनको बुरा-भला कह रहे थे और कह रहे थे कि ये भी डरपोक क़यादत है और ये भी किसी काम की क़यादत नहीं है। उनको बचाने के लिए उनकी भी ऐवें जाली-सी तारीफ़ कराई गई है कि इमरान खान पंजाब की क़यादत से बड़े खुश हैं। भई क्या खुश हैं? पंजाब से कोई निकला तो है नहीं। पिछले दिनों बड़ी बातें हो रही थी जब ये 26 नवंबर के बाद कि जी लाहौर में एक शो करना चाहिए। और पीटीआई के अंदर ये बड़ी तजवीज़ चली कि लिबर्टी चौक में धरने की कॉल दी जाए, लिबर्टी चौक में धरने की कॉल दी जाए लाहौर में, ताकि ये साबित किया जाए कि लाहौर वाले निकलते हैं। पिछले दिनों एम्पोरियम में, लाहौर के एम्पोरियम मॉल में एक टिकटॉकर आई तो वहाँ हज़ारों लोग और कॉन्सर्ट पे पहुँच गए। तो भी सोशल मीडिया पे बहुत चला कि लाहौर वाले एम्पोरियम पहुँच जाते हैं, कॉल पे एहतजाजी कॉल पे नहीं पहुँचते, तो लिबर्टी में कॉल दी जाए। लेकिन मुझे लगता है कि तहरीक-ए-इंसाफ को अंदाज़ा हो गया है कि अगर वो लाहौर में या पंजाब में कोई भी कॉल देंगे, वो नाकाम हो जाएगी, 100 बंदा नहीं इकट्ठा होना। इसलिए उन्होंने लाहौर में कॉल देने से भी अब खुद तौबा कर ली है और लाहौर की क़यादत की जाली तारीफ़ की है, क्योंकि अभी उन्हें बदल तो सकते नहीं। सलमान अकरम राजा का इस्तीफ़ा भी मुस्तरद हुआ है और ये सब कुछ हुआ है और टेक्निकली बुशरा बीबी को ने जो सबको बेशर्म और बेगैरत कहा था, उन सबको अपनी-अपनी जगहों पे रख के बुशरा बीबी को भी पैगाम दिया गया है कि उनकी नज़र में जो बेशर्म और बेगैरत हैं, वही पार्टी के ओहदेदार रहेंगे। उनके बेशर्म और बेगैरत कहने की कोई वैल्यू सर आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे मुल्क की मईशत को लेकर। तो हमने देखा कि गुज़िश्ता 6 सालों में आज पाकिस्तान में महँगाई की सबसे कम तरीन शरह रिकॉर्ड की गई है। उसके बाद अगर हम पीएसई की यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो उसमें भी एक आज तारीख 7 दिन रहा है। इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है। पाकिस्तान के जो रिज़र्व्स हैं, वो बेहतर हो रहे हैं। नवंबर में जो महँगाई की इन्फ्लेशन है, वो कम तरीन आ गई है 4.9% पे, कहाँ 32% पे होती थी।
तो वो भी जी। इन्फ्लेशन भी कम हो रही है, जिससे ये उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर में जो काइबोर है, जो इंटरेस्ट रेट है, वो भी 2 से 3% नीचे और आ जाएगा। तो माशी इशारे तो बहुत बेहतर हो रहे हैं। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की मईशत को बहुत बड़ा सहारा और संभाला दिया है। पीआईए के यूरोप के लिए रूट्स खुल गए हैं, जिसकी वजह से पीआईए की नीलामी आसान हो जाएगी, उसके गाहक मिलने आसान हो जाएंगे। इसी तरह और भी चीज़ों में रेमिटेंसेस बढ़ी हैं। ये पीटीआई वाले बड़ा शोर मचाते हैं कि हमारे साथ ओवरसीज़ हैं। रेमिटेंसेस बढ़ी हैं, इसके अलावा एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं। तो ये ओवरऑल ट्रेड सरप्लस है पाकिस्तान का, पिछले कई माह से ट्रेड डेफिसिट नहीं है, सरप्लस में है, जिसकी वजह से रिजर्व्स बढ़ रहे हैं। आईएमएफ को की पहली किस्त आ चुकी है। तो मुल्क की मईशत काफी मुस्तहकम है। और सड़कों पर जिस दिन पीटीआई ने धरना दिया या वो इस्लामाबाद आ रहे थे, उस दिन स्टॉक एक्सचेंज 3500 पॉइंट गिरी। इसका मतलब है कि जब मुल्क में सड़कों पर अदम इस्तेकाम होता है, जब मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम होता है, तो मुल्क की मईशत गिरती है। लिहाजा तहरीक इंसाफ को ये समझना होगा कि वो जब कॉल देते हैं, उससे मुल्क का मुआशी नुकसान होता है। अगर हम देखें तो पिछले 2 साल से तहरीक इंसाफ सड़कों पे है और पिछले 2 साल से वो पाकिस्तान की मईशत का नुकसान कर रहे हैं। वो पाकिस्तान को उनकी सड़कों की सियासत ने, एहतजाज की सियासत ने, मार्चेस की सियासत ने पाकिस्तान का माशी दिवालियापन पैदा किया है। अगर वो पाकिस्तान को माशी इस्तेकाम देते, तो पाकिस्तान का ये हाल ना होता। इसके साथ-साथ स्मगलिंग बिल्कुल खत्म की गई है और स्मगलिंग खत्म करने से भी पाकिस्तान की मईशत बहुत बेहतर हुई है। डॉलर 1 साल से मुस्तहकम है। लिहाजा शहबाज शरीफ की क़यादत में हमें देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान की मईशत बहुत बेहतर हो रही है। उनका और आसिम मुनीर की जो इस हवाले से कोलैबोरेशन है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो भी मिसाली है। अब तो लोग ये कह रहे हैं कि अगर ये सिस्टम 5 साल अपनी मुद्दत पूरी करेगा, तो पाकिस्तान के तो काफ़ी हद तक माशी मसाइल कम हो जाएँगे और अगर इसी तरह महँगाई की शरह गिरती रही, तो इन्फ्लेशन 0 पे भी आ सकती है, 1% पे भी आ सकती है। चीज़ों की कीमतें दोबारा कम हो सकती हैं। तो मैं नहीं समझता कि मैं समझ के एहतजाजी सियासत पाकिस्तान में इसीलिए एस्टेब्लिशमेंट एहतजाजी सियासत को कुचलना चाहती है, क्योंकि वो पाकिस्तान को माशी मसाइल देती है। बहरहाल ये जो नवंबर के इन्फ्लेशन के फिगर्स आए हैं, इन्होंने शहबाज शरीफ की हुकूमत जी। को मज़ीद मुस्तहकम किया है और इस बात पर मज़ीद मोहर लगी है कि शहबाज शरीफ का जो माशी रोड मैप है, वो पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जा रहा है। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।